नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्रीधाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में भगवान का और श्री उद्धव जी महाराज दोनों का बड़ा सुंदर सत्संग हुआ। उद्धव जी ने भगवान से अनेक प्रश्न किए थे। भगवान से ये भी पूछा था, प्रभु सबसे बड़ा दान कौन सा है? अब भाई सोना देख के ज्यादा पुण्य मिलेगा कि चांदी देकर? भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं दंड नाश परम दानम। दंड न्यास, सोना चांदी का दान तो अच्छा है, अरे दान तो वो बढ़िया है जो सतपात्र को मिले। सबसे बड़ी बात होती है सतपात्र को दान। किसी को रोटी खिलाई तो पता लगे कि इसको रोटी की जरूरत थी। किसी को एक वस्त्र धारण कराया तो पता लगे भाई इस वस्त्र की इसको जरूरत थी। संकोची है, कहता नहीं है, कह नहीं सकता, पर जरूरत थी। आपको बहुत शांति मिलेगी।
भगवान तो कहते हैं इस संसार में जो सब कुछ दिखाई देता है, जो सब कुछ सुनाई पड़ता है, वो सब कुछ मैं ही हूं, एक परमात्मा का ही स्वरूप है। हे उद्धव, ये भाव अपने में लाकर किसी से द्रोह नहीं करना, किसी के लिए बुरा विचार मत रखना, किसी को खराब शब्द मत कहना। जो सब में सद्भाव रखता है वो बहुत बड़ा दान करता है। सब में सद्भाव। उद्धव जी ने यह भी पूछा था ना, सबसे बड़ा तप कौन सा है? जंगल में रहने वाला बड़ा तपस्वी है क्या? दाढ़ी जटा बढ़ाने वाला बड़ा तपस्वी है? भगवान ने कहा उद्धव ये सब ठीक है, जिसके मन में काम ना आए और जो मन से काम त्याग करे वो महान तपस्वी है। कामनाओं का त्याग ही सबसे बड़ा तप है। जो मन में काम को नहीं आने देता और मन से ही काम का त्याग करता है, भगवान कहते मैं तो उसको तपस्वी मानता हूं। कामस तागस तपः स्मृतम। उद्धव जी ने यह भी पूछा था कि दरिद्र किसको कहते हैं? भगवान ने उद्धव जी को उत्तर दिया था, जो जिसको संतोष नहीं है वो तो दरिद्र है, पर जो ये मानता है कि भगवान ने मेरी योग्यता से बढ़कर मुझे दिया, बहुत दिया, वही धनवान है। उद्धव जी ने कहा था मूर्ख क्या है, मूर्ख किसको कहते हैं? ये प्रश्न इसलिए दोहराए जा रहे हैं कि इनसे हमारा विशेष लाभ है। दो एक बातों से उद्धव जी ने पूछा था मूर्ख किसको कहते हैं? भगवान ने कहा था जो शरीर के सुख में फंसा रहता है। मानो जो मानता है मैं शरीर हूं वो मूर्ख है। आत्मा इस शरीर से अलग है। जो जितना जानता है उतना अपने जीवन में उतारे, वहां सच्चा ज्ञान होता है। इसलिए उद्धव जो तुम जानते हो उसको अपने जीवन में उतारो, अपने ज्ञान के अनुसार क्रिया करो, क्योंकि जो ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं करता ना, उसका ज्ञान क्रिया के अनुसार हो जाता है। कितना भारी अंतर है। तो ज्ञान के अनुसार जो क्रिया करे वो ज्ञानी है। उद्धव जी ने कहा सच्चा धन क्या है? भगवान ने कहा धर्म ही सच्चा धन है। धर्म इष्टम धनम नृणाम। मन में वासना आ जाए, मन दूषित हो जाए तो वही नरक है। शरीर परोपकार में रहे, परमात्मा का निरंतर स्मरण करे, यही स्वर्ग है। उद्धव जी ने एक प्रश्न पूछा था, महाराज जीव किसको कहते हैं और ईश्वर किसको कहते हैं? भगवान ने कहा था जो परतंत्र है वो जीव है, जो स्वतंत्र नहीं है वो जीव है। ज्ञानस्वरूपम हरेरधीनम संस शरीर संयोग वियोग साच्यम। ये जीव का स्वरूप है। निम्बार्क भगवान ने भी निम्बार्क संप्रदाय में बात बताई। जीव का पहला लक्षण है वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। जो स्वतंत्र है वो तो ईश्वर है। जो माया के अधीन है जीव है, जो मायापति है वो ईश्वर है। जीवन एक है, ईश्वर एक है। वीर कौन है? जो इंद्रियों को वश में कर ले। जीव का मित्र कौन है? भगवान ने कहा सभी का मित्र मैं हूं। इसलिए सब जीवों के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम। यही मित्रता है। गुण और दोष, दूसरे के दोषों पर विचार करना ही सबसे बड़ा दोष है। अपने दोष का स्मरण करके अपने जीवन को निरंतर सुधारना, उसका प्रयत्न करना, ये गुण है।
भले ही जगत हमें धिक्कार है, तिरस्कार करे, कुछ भी करे। इसलिए उद्धव तुम जगत के पीछे मत पड़ना, तुम मेरे पीछे पड़ना। कोई संसार को संतुष्ट नहीं कर सका। जो परमात्मा को संतुष्ट करता है वो ही संसार को संतुष्ट कर सकता है। जो परमात्मा को जानता है उसे कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहता। महाराज कोई खोटी निंदा करता है तो सहन नहीं होती। भगवान कहते हैं निंदा खरी हो चाहे खोटी हो भाई, सहन न हो तो समझो अभी भक्ति का रंग नहीं चढ़ा, उसका ज्ञान अभी कच्चा है। निंदा स्तुति तो शब्द रूप है, शब्द तो आकाश में जाता है, तुम्हें क्या लेना देना। शब्द शुद्ध आत्मा को स्पर्श थोड़ी करता है। संसार को पहचानना अच्छा है पर उसका ज्यादा बखान नहीं करना है। इस संसार में कुछ खराब नहीं है और उन परमात्मा को छोड़कर कुछ अच्छा भी तो नहीं है। निंदा करेंगे जगत की तो मन दूषित होगा, जगत का ज्यादा वर्णन करेंगे तो भी मन दूषित होगा। नायम जनों में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारण मामनन्ते संसार चक्रम परिवर्तित। ये सिद्धांत सत्य है कि भगवान सब में स्थित है, पर अपनी ही उंगली यदि अपनी आंख में लग जाए तो उस उंगली को कौन सजा देता है। यदि मेरे ही दांत से मेरी ही जीभ कुचल जाए तो सहन करना पड़ता है। एक ही परमात्मा सब में है। जीव तो अपने किए गए कर्मों का फल भोगता है, मन सुख दुख की कल्पना करता है। मन माने तो सुख, न माने तो दुख। सारा खेल मन ही करता है। भगवान तो कहते मैं तो बस साक्षी भाव से देखता रहता हूं और कुछ नहीं। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव सावधान हो जाओ, ये जान लो परमात्मा की कृपा करने पर ही सत्संग मिलता है। फिर भी कुसंग से दूर रहना तुम्हारे वश की बात नहीं। भैया सत्संग न मिले तो कोई हर्ज नहीं, प्राण लगा के भी कुसंग से दूर रहना है। कुसंग से दूर रहने का एक ही उपाय है, ज्ञान और विवेक, नित्य सत्संग। तो कुसंग क्या है? अत्यंत कामी का संग बड़ा कुसंग है। कुसंग क्या है? जिसको पाप का डर नहीं है, जिसको प्रभु से प्रेम नहीं है, ऐसे जीवों का संग कुसंग है। कुसंग से जीव जल्दी दूषित हो जाता है। संग का प्रभाव तो पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। कसाई के घर का तोता हो तो अपशब्द कहेगा, वैष्णव के घर का तोता हो तो रघुपति राघव राजा राम बोलेगा। कोई जन्म से नहीं बिगड़ता, संग से सब बिगड़ते हैं, संग से ही सब बनते हैं, संग से ही जीवन सुधरता है। जो ज्ञान में, भक्ति में, वैराग्य में। जो महापुरुष आगे बढ़ते हो ऐसों का संग करना चाहिए। महापुरुषों को मन में रखना चाहिए, आंखों में कम रखना चाहिए, क्योंकि हमारा करोड़ों जन्मों का अभ्यास है। कुछ भी देख लिया दाएं बाएं तो वो चिंतन में आ जाएगा, फिर हमारा कहीं टिकाव नहीं होगा, कहीं टिकाव नहीं होगा। इसलिए आंख तो जितनी बंद रहे उतना अच्छा है। महापुरुषों की वाणियों का रसास्वादन सर्वोत्तम है। ये थोड़े कि संसार सुख में लिपटा कोई विलासी गृहस्थ उसका ध्यान करो।
गलती से भी नहीं करना चाहिए। जो मन संसार के सुख में फंसा है वो तो दया का पात्र है, क्यों उसको सच्चे सुख की खबर कहाँ है। इसलिए उद्धव नित्य सत्संग करो। समाप्ति में परमात्मा श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि अपने घर के लोगों को तो धन देना, किंतु मुझे अपना मन देना। घर के लोग तुम्हारा मन मांगते भी नहीं, वो तुम्हारा धन मांगते हैं, वे तुम्हारा तन मांगते हैं, पर परमात्मा तुमसे मन मांगता है। इसलिए तुम अपना मन मुझे ही देना। तुम अपना धन देश को, समाज को, कुटुंब को देना, पर याद रखना मन देने लायक कोई मनुष्य नहीं है। उद्धव जी ने तो भगवान का बार बार वंदन किया है। भगवान तो कहते हैं उद्धव तू इस बात को मत भूलना कि मैं सब में निवास करता हूं। अब तो सर्वांतर्यामी नारायण की शरण में जा। कुछ समय में ही ये द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। मेरी इच्छा है तू जल्दी ही बद्रिकाश्रम चला जा और वहां ध्यान कर। बड़े थोड़े समय में भगवान ने अद्भुत ज्ञान दिया उद्धव जी को। उद्धव जी तो कहते मैं आपकी शरण आया हूं, मैं अकेला आज तक कभी किसी जगह पर नहीं गया, आप चलिए, मैं तो आपके पीछे पीछे चलूंगा। भगवान ने कहा उद्धव तेरे हृदय में चैतन्य रूप से मैं हूं, तू मेरा जहां ध्यान करेगा वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा। तू ये भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही हैं। उद्धव जी ने कहा प्रभु भावना करने के लिए कोई आधार दीजिए। भगवान को दया आई। भगवान ने अपने चरण पादुका उद्धव जी को देते हुए कहा उद्धव तू ये चरण पादुका ले ले। उद्धव जी को बड़ा आनंद हुआ। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि जड़ को चेतन बना दे। उद्धव जी को उन चरण पादुका में श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। उन्होंने चरण पादुकाओं को मस्तक पर धारण कर लिया। उन श्री कृष्ण का वंदन करके बद्रिकाश्रम पहुंचे, अलकनंदा के किनारे बैठे, आदि नारायण के दर्शन करते करते परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। अब आगे 30वां और 31वां अध्याय यदुवंश के विनाश की कथा है। जो चरणों के आश्रित होना चाहते हैं, जो चरणों की शरण होना चाहते हैं, वो व्याख्यान नहीं दे सकते, वो व्याख्या भी नहीं करते। वो तो भगवत प्रेरणा से भगवान के चरित्र गाते हैं, कथा करते हैं। तो ये जो 30वां 31वां अध्याय है यदुवंश के विनाश की कथा है। भागवत जी पर विलक्षण टीका की श्रीधर स्वामी ने, डोंगरे जी महाराज ने, और भी महान संत महापुरुषों ने भागवत पे बड़ी सुंदर सुंदर टीका की है। हम सब परिचित हैं इन महापुरुषों से। श्रीधर स्वामी की भागवत तो अद्भुत कही जाती है। तो श्रीधर स्वामी ने अपने भागवत की टीका में इन दोनों अध्यायों का विस्तार करने की आज्ञा नहीं दी। उन्होंने तो बस इतना ही बड़े संक्षेप में वर्णन कर दिया कि यादवों में कलह हुआ और उनका विनाश हुआ। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को देखो, जब महापुरुष संत लोग भक्तजन भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करते हैं, सुनते हैं, तो भगवान का वो सौंदर्य उनके कान के रास्ते हृदय में आ जाता है, मानो गड़ सा जाता है, फिर हटता नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठे थे। उस समय जिन जिन योद्धाओं ने उनको देखते देखते शरीर त्याग दिया, उन सबको सारूप्य मुक्ति मिल गई। सामने भगवान थे। भगवान का सौंदर्य ऐसा है, जब सामने भगवान हो और क्या देख सकता है कोई। सबको सारूप्य मुक्ति मिली कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध में, जिन्होंने उन परमात्मा श्री कृष्ण को देखते देखते शरीर छोड़ दिया। तो जिनका ऐसा अद्भुत श्री विग्रह है, वो कैसे अंतर्ध्यान हुआ? वो अंतर्ध्यान कैसे हुआ? परीक्षित जी पूछ रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज से। विस्तार तो ये प्रसंग क्या, भगवान का प्रयाण वस्तुतः होता ही नहीं है। भगवान तो कण कण में तत्व से विराजमान है। भगवान ने तो भागवत में यही उपदेश दिया कि देवता ब्राह्मण गौ इन सब की पूजा प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। लेकिन वो जो मूसल था, जिसको पीस के चूरा बना के समंदर में फेंक दिया था, समंदर की लहरों से वो तट पर आ गया था। समंदर के वहां से घास उग गई थी, हरी हरी छोटी छोटी घास। एरका नाम की घास थी, वो वज्र की तरह हुई। और जो मूसल का बड़ा टुकड़ा ही 2-4 था, उसको मछली निगल गई थी समंदर में फेंकने पे। तो जरा नाम के शिकारी ने उसको अपने बाण पर कस लिया था। परीक्षित जी जानना चाहते हैं ऐसा अद्भुत विग्रह अंतर्ध्यान कैसे हुआ? जब उत्पात हुआ भयंकर, उत्पात तो चल ही रहे थे जब से ऋषियों ने श्राप दिया था सांबादी राजकुमारों को। अपशकुन बड़े बड़े कलह, भगवान ने तो कह दिया भैया सब लोग चलो प्रभास क्षेत्र, वहां चल के हम लोग भी देवता ब्राह्मण गौ की पूजा करके जन्म का लाभ लेंगे, परम लाभ लेंगे। जितने वृद्ध थे यदुवंशी, सबको अच्छा लगा। तुरंत नौकाएं मंगाई, समंदर पार करके दूसरे तरफ रथों से प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। तो वहां जाके भगवान की आज्ञा से बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ हुआ, सब प्रकार के मंगलमय कृत्य हुए, कर्म हुए। थोड़ी ही देर में देवताओं की माया ने उन यदुवंशियों की बुद्धि हर ली। झगड़ा हो गया। कैसे झगड़ा शुरू कहां से हुआ? सात्यकी और कृतवर्मा, ये दोनों महाभारत के युद्ध में भाग लिए थे। सात्यकी पांडवों के पक्ष थे और कृतवर्मा कौरवों के पक्ष में थे। आपस में इनकी बहस हो गई किसी बात पर। सात्यकी ने कृतवर्मा से कह दिया, कृतवर्मा ने सात्यकी से, हाँ हाँ कितने विद्वान हो, कितने तुम वीर हो, जानते हैं महाभारत के युद्ध में तुम लोगों ने कितने अन्याय किए। सात्यकी को बुरा लगा, ये तो हमें बता रहा है इसने खुद इन लोगों ने क्या क्या युद्ध में किया। उसने कहा, उन दोनों के पक्ष में 2, 4, 10, 20, 100, 50 इकट्ठे होने लगे। बात बात में बहस हो गई, अपशब्द शुरू हो गए। वस्तुतः देवताओं ने माया से उनकी बुद्धि हर ली। ये सब भगवान की प्रेरणा से हुआ। भगवान यदुवंश का विनाश चाहते थे। बची कुची बुद्धि नशे में भ्रष्ट हो गई प्रभास क्षेत्र में ही। उसका परिणाम हुआ सर्वनाश। एक दूसरे से लड़ते झगड़ते मारपीट होने लगी। बस 2 ही दल थे, कृतवर्मा और सात्यकी। झगड़ा यहीं से शुरू हुआ। तुमने महाभारत में ये अन्याय किया, उसने कहा तुमने ये किया। क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण होने लगे। धनुष बाण तलवार भाले गदा तोमर सब अस्त्र शस्त्र वहीं समुद्र तट पर प्रभास क्षेत्र में जहां इतने महान पुण्य किए जाते हैं सब भिड़ गए। और भिड़े भी तो ऐसे भिड़े एकदम करीबी करीबी। भगवान की माया ने इन सबको मोहित कर रखा था। उस माया से, मायापति की उन माया से सब अंधे हो गए थे। इतनी मूर्खता हो गई, मूढ़ता हुई कि पुत्र पिता भाई भाई भांजा मामा, एकदम महाभारत के युद्ध जैसी कहानी हुई। सब आपस में भिड़ पड़े। अच्छा, जब उनके शस्त्र
आपस में नष्ट हो गए लड़ते भिड़ते, तो समुद्र के तट पर जो एरका नाम की घास थी उखाड़नी शुरू कर दी। कुछ नहीं मिला तो वही उखाड़ के मारो एक दूसरे को। पर वो तो लोहमय मूसल के चूर से पैदा हुई थी, ऋषियों के साप से उत्पन्न हुई थी। हाथ में आते ही वो घास वज्र के समान कठोर, मुदगरों की तरह हो गई। एक दूसरे पर प्रहार आक्रमण करके मुट्ठी मुट्ठी भर भर के एरका उखाड़ते। सब तो ब्राह्मणों के श्राप से ग्रस्त थे ही, भगवान की माया से मोहित थे। सबने आपस में एक दूसरे का ध्वंस कर लिया। भगवान ने देखा समस्त यदुवंशियों का संहार हो गया। भगवान ने बड़े संतोष की सांस ली। भगवान सोचते हैं पृथ्वी का बचा कुछ ऐसा जो भार था वो भी उतर गया। बलराम जी महाराज समुद्र के तट पर बैठ के एकाग्रचित्त होकर परमात्मा का चिंतन करने लगे, और चिंतन करते करते आत्मा को आत्मस्वरूप में स्थिर करके शरीर छोड़ दिया। बोले श्री बलराम जी महाराज की जय। प्रभु ने देखा बड़े भाई बलराम जी साथ में आए थे, परम पद में गए, पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप धरती पर ही प्रभु विराज गए। अब भगवान ने धरती पर ही विराजे तो द्वारिका में जब भी भगवान थे चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ है। अग्नि के समान दैदीप्यमान प्रकाशमय स्वरूप भगवान का, वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामला, तपाए हुए सोने के समान पीतांबर। भगवान की अद्भुत शोभा हुई। मुख कमल पर सुंदर मनोहर मुस्कान, कपोलों पर नीली नीली अलकें, घुटनों तक वनमाला, शंख चक्र गदा आयुध, सब मूर्तिमान होकर आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के प्रयाण का अवसर आया। आज सब मूर्तिमान आए, जितने आयुध थे सब मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपनी दाहिनी जंघा पर बायां चरण रखा हुआ था। लाल लाल तलवे लाल कमल के समान चमक रहे थे। जर नाम का बह लिया था। वो जो मूसल था उसके लोहे के कुछ टुकड़ों से उसने बाण बनाया था। जब दूर से उसने देखा पेड़ के तले में, उसको लगा मानो कोई हिरण का मुख है या उसके लाल लाल चरण है, क्या है, बड़ा कोमल सा कोई हिरण है। उसने बाण चलाया और आकर देखता है तो चतुर्भुजम तम पुरुषम दृष्ट्वा स कृतविल्लभः भीतः पपात शीर्षा पादयोरसुरध्वषः। अरे ये तो चतुर्भुज स्वरूप है। जब उसने द्वारिका देश का दर्शन किया वो थर थर कांपने लगा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा, व्याकुल हो गया। हे नाथ, बड़ा अपराध हुआ अनजान में, बहुत बड़ा पाप बना, मैं सचमुच बहुत बड़ा पापी हूँ। आप परम यशस्वी निर्विकार हैं, आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करें। आप सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। और महात्मा लोग तो कहते हैं प्रभु आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों के अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए बड़ा खेद हुआ, मैंने स्वयं अपना ही अनिष्ट कर दिया। मैं तो निरपराध हरणों को मारने वाला महापापी हूं। हे नाथ, आप मुझे अभी अभी मार डालें, क्योंकि मर जाने पे मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का अपराध न करूंगा। वो द्वारिकाधीश को पहचानता है, वो द्वारिका का रहने वाला है। वो तो कहता है ब्रह्मा जी हूं या आपके उनके पुत्र रुद्र हो, शंकर हो, आपकी योग माया का विलास कोई नहीं जानता। वैसी हालत में हम जैसे पापी उन्हीं के विषय में क्या कहा जाए। वो इतना व्याकुल हुआ, इतना अधीर हुआ, वो धरती पर लौटने लगा बारंबार बारंबार। भगवान ने उस जरा से कहा, हे जरे तू डर मत, उठ उठ, ये तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर,
इसी शरीर से जा, जिसका विधान नहीं है तो वो कर, तूने मेरे मन लायक कार्य किया है। शरीर कोई स्वर्ग नहीं जाता, तू जा, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। विनय में गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, ऐसी कौन प्रभु की रीत, विरद हेतु पुनीत परिहरे पावनन पर प्रीति। विरद हेतु पुनीत पर, यहीं से तो भगवान को इतना विरद मिला। अरे भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा नाम के शिकारी को, उस व्याध को आदेश दिया, बड़ा विलाप हुआ। संक्षेप में प्रसंग, भगवान ने उस पर कृपा की। 3 बार उसने परमात्मा की परिक्रमा की, नमस्कार किया, तुरंत विमान आया और दिव्य स्वरूप धारण करके वो जरा नाम का शिकारी चल पड़ा। ऐसी भगवान की अकारण कृपा, ऐसी दयालुता, ऐसी कृपालुता। जिसने चरण पर बाण मारा वो भी दीन हो गया, तो भगवान ने उसको विमान पर बिठा के अपने स्वरूप देकर उसको भेज दिया। शरीर सदेह चला गया। छठ ये बात भगवान का जो सारथी था दारुक, उसको पता पड़ी। यदुवंशियों का विनाश हुआ। वो सोचा परमात्मा श्री कृष्ण कहाँ है। वो द्वारिकाधीश तुलसी की गंध से युक्त वायु जो थी उसको पकड़ के परमात्मा के पास पहुंचा। वहां जाकर देखता है भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असहनीय तेज वाले जो आयुध है ना भगवान के, मूर्तिमान उनकी सेवा कर रहे हैं। अब तो उसकी हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो रथ से कूद पड़ा, भगवान के चरणों में गिरा। व्याकुल हो गया है दारुक, भगवान का सारथी है। अरे वो व्याकुलता प्रकट ही कर रहा था। उसके देखते देखते उसके सामने भगवान का जो गरुड़ध्वज रथ था, रथ पताका घोड़े सब आकाश में उड़ गए। और जितने आयुध भगवान के दिव्य दिव्य थे, जो मूर्तिमान सेवा कर रहे थे, पीछे पीछे उस रथ के पीछे पीछे भगवान के सब दिव्य आयुध भी जो मूर्तिमान सेवा कर रहे थे, सब चले गए। दारुक ने यह दृश्य देखा, उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। ये सब आकाश की ओर कहां जा रहा है। भगवान ने सारथी से कहा, दारुक अब तुम द्वारिका चले जाओ। वहां जाकर यदुवंशियों का आपस में जो संहार हुआ और बलराम जी, भैया बलराम की जो परम गति हुई और मेरे स्वधाम गमन की बात कहना। उनसे ये भी कहना, तुम लोग अपने परिवार के साथ द्वारिका में अब मत रहना, क्योंकि मेरे न रहने पे समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। अपनी अपनी धन संपत्ति, परिवार, माता पिता को लेके अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाओ। हे दारुक, तुम सब मेरे द्वारा जो बताया गया भागवत धर्म है उसका आश्रय लो, शांत हो जाओ। दारुक ने भगवान का आदेश पाकर उनकी परिक्रमा की, उनके चरण कमल पर सिर रखकर बारंबार प्रणाम किया और एकदम मरे से मन को लेके द्वारिकाधीश है, आज्ञा पालन तो सबको करनी पड़ती है। दारुक आ गया। जब दारुक वहां से चला तो वहां ब्रह्मा जी, भगवान शिव, मां पार्वती के संग इंद्रादि लोकपाल, मरीचि, जितने बड़े बड़े प्रजापति हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नागचारण, यक्ष, राक्षस सब। अरे गरुड़ लोक से अलग अलग बड़े विलक्षण पक्षी, मैत्रेय आदि सब ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से आए। मानो पूरा आकाश विमानों से भर चुका है। सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वो सब भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनके कर्म की लीलाओं का गान कर रहे हैं, विमानों पर चढ़ चढ़ के। सारा आकाश भरा हुआ है। बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। देखो, उन भगवान श्री कृष्ण की जो गति है वो मन और वाणी से परे है। सब देखना चाहते थे। नगाड़े बज रहे हैं, आकाश से फूल बरस रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से उस समय सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति, श्री सब चली गई। सबको जाते हुए देवता देख रहे हैं, पर इन श्री कृष्ण का प्रयाण कैसे होगा, इसकी बड़ी उत्सुकता है। ये सच्चिदानंद घन जिसको कहते हैं, ये परमात्मा श्री कृष्ण कैसे प्रयाण करेगा। लेकिन भगवान जब धाम में प्रवेश करने लगे, अपने स्वरूप में स्थिर होने लगे, तो ब्रह्मादि देवता भी नहीं देख सके। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे बिजली मेघमंडल को, मेघ से आती है बादलों से, लेकिन जब मेघ को, बादलों को छोड़कर आकाश में प्रवेश करती है, उसकी चाल कोई नहीं देख पाता। आंख और बंद हो जाती है, अगर हम देखना चाहें तो आंख और बंद हो जाती है। इतना विलक्षण तेज होता है बिजली में। तो भगवान के तो एक पीतांबर में ही करोड़ों बिजलियों से बढ़कर तेज है। तो उन श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, सब देवता भगवान की ये परम योगमयी गति देखकर बड़े आश्चर्य से उनके गुणगान करते करते अपने लोक को चले गए। देखो, भगवान का मनुष्य के रूप में वेश धारण करके निज इच्छा नरमित तन माया गुण गौपार, जन्म को स्वीकार करना, लीला करना, फिर उसका संवरण करना, ये सब भगवान की माया का विलास है। विलास का अर्थ है अभिनय है। अरे वो तो जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं, अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अरे जो सांदीपनी गुरु के पुत्र को यमपुरी से ले आया, मनुष्य शरीर के साथ गुरु पुत्र को ले आए। परीक्षित का शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, भगवान ने उसको जीवित कर दिया। भगवान की शरणागत वत्सलता है ही ऐसी। उन्होंने तो कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया था। अत्यंत अपराधी, अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले उस व्याध नाम के शिकारी को सदेह धाम भेज दिया था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहां नहीं रह सकते थे? अवश्य रख सकते थे, लेकिन आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है, वे शरीर को रखने की चेष्टा ना करें। सुखदेव जी तो गदगद हैं, कहते हैं जो सुबह सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की कथा का एकाग्रता से, भक्ति से कीर्तन करे, उसको तो भगवान का सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त हो जाता है। देखो, ये तो श्री सुखदेव जी महाराज की बात है। पर भगवान कहीं जाते नहीं है। महापुरुषों का हृदय कहता है, भगवान की इच्छा से यादवों का विनाश हुआ। ये यादव जाति वाले यादव नहीं है, ये यदुवंशी हैं, राजा यदु के वंशज हैं, इसलिए ये यादव हैं। रघु जी के वंश में भगवान राम आए तो वो राघव कहलाए। ऐसे राजा यदु के वंश में ये जो आए यदुवंशी, ये यादव कहलाए। ये जाति के यादव नहीं है, ये सब विष्णुवंशी क्षत्रिय है। तो महापुरुषों का तो हृदय कहता है, द्वारिका का उपसंहार, ये तो इसलिए भागवत का जो विषय था उसका स्मरण हुआ, पर भगवान का प्रयाण नहीं होता। भगवान की इच्छा से ही सब कुछ नष्ट हुआ। भगवान प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे जब विराज रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत में चंद्रभागा नदी के तट पर पुंडलीक नाम का एक महान भक्त था। अब वो पुंडलीक सारे दिन अपने माता पिता की सेवा करता था और श्री कृष्ण का स्मरण करता था। वो पुंडलीक बहुत गरीब था, वो प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाता, रसोई बनाता और माता पिता को भोजन कराता था। पुंडलीक, उसके माता पिता को वृद्धावस्था में अनेक रोग हुए थे और वृद्धावस्था में यूं ही मनुष्य का स्वभाव यूं ही थोड़ा चिड़चिड़ा तो बन ही जाता है।
इंद्रियां साथ नहीं देती, शरीर साथ नहीं देता। तो पुंडलीक तो खूब सेवा करता था माता पिता की, पर माता पिता कभी कभी उसका अपमान भी करते रहते थे, पर वो कभी भी माता पिता के सामने जवाब नहीं देता था। वो बार बार उनको वंदन करता था, क्योंकि वो अपने माता पिता को ही परमात्मा मानता था। पर एक बार उसको भीतर ये बड़ी इच्छा थी कि एक बार द्वारिका नाथ के दर्शन करने द्वारिका जाऊं, एक बार द्वारिका नाथ के दर्शन करने द्वारिका जाऊं। किंतु माता पिता की सेवा छोड़कर वो जा तो नहीं सकता था। तो इधर तो शरीर से सतत सेवा करता माता पिता की भगवत भाव से, और मन से स्मरण करता रहता था पुंडलीक उन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का। उसको द्वारिका जाने की एक बार बड़ी लगन थी, तो निरंतर सेवा और निरंतर स्मरण से उसका मन शुद्ध हो गया। तो उसके शुद्ध मन में एक दिन ऐसा भाव जागा कि मैं तो द्वारिका नहीं जा सकता। तो ठीक है, द्वारिका नाथ ही श्री रुक्मिणी जी को साथ लेकर मेरे घर पधारने की कृपा करें, मुझे इन युगल की पूजा करनी है। ये बात कब की है? ये बात द्वापर की है, और ये घटना उसी समय की है जिस समय प्रभास क्षेत्र में वो द्वारिकाधीश पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उसके मन में आया मैं नहीं जा सकता, वही श्री रुक्मिणी जी के साथ मेरे घर पधार रहे हैं, मुझे पूजा करनी है दोनों की। तो उन पुंडलीक का उन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम बढ़ गया, उसको परमात्मा का आकर्षण हो गया। भगवान ने द्वारिका का उपसंहार किया, पर अपना प्रयाण कैसे किया? वे तो रुक्मिणी जी को साथ लेकर चंद्रभागा नदी के तट पर पंढरपुर में पुंडलीक के घर पहुंच जाते हैं। पुंडलीक एक छोटी सी झोपड़ी में निवास करता है, और आज 14 भुवनों के नाथ उसके घर आए हैं। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की। उनको देखकर उसका मन आनंद से, अरे आनंद उसके मन में ही नहीं समाता। वो सोचता कि मैं प्रभु का स्वागत किस प्रकार करूं, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं। उसने द्वारिका नाथ को एक झटी एक ईंट देते हुए कहा, आप इस ईंट पर बिराजिए, मैं माता पिता की सेवा करने के बाद आपकी सेवा करूंगा। माता पिता के प्रति उसका ये प्रेम देखकर भगवान उस पर खूब प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मैं यहाँ खड़ा हूं, तू अपने माता पिता की सेवा कर। बोलिए श्री पंढरीनाथ भगवान की जय, श्री विठलनाथ भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री रखुमाई की जय। परमात्मा ईंट पर खड़े हैं। माता की सेवा करने के बाद पुंडलीक अपने पिता की सेवा करने गया। पिता की सेवा से लौटते समय उसको देर हो गई। खड़े खड़े उन द्वारिकाधीश की कमर दुखने लगी। उस समय भगवान ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए। अब भगवान की कमर तो भला क्या दुखी होगी। फिर भी भगवान ने जगत को उपदेश दिया कि मैं तुम्हारे लिए यहां खड़ा हूं। इस संसार सागर में बड़े बड़े डूब गए, किंतु जो मुझे भजता है उसके लिए ये भवसागर बस इतना ही गहरा है जितना कमर तक पानी। बोलिए श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। देखो, जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है, जो भगवान की सेवा स्मरण में तन्मय बनता है, वो संसार सागर में नहीं डूबता। कमर तक पानी होने पर कोई डूब नहीं सकता। इसलिए भगवान के चरण का आश्रय जो ग्रहण करता है, अनायास ही भव सिंधु से तर जाता है। वो द्वारिकाधीश उन पंढरीनाथ के स्वरूप में जगत से मानो ये कह रहे हैं कि मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हुआ यहीं खड़ा हूं। ये विठलनाथ जी महाराज सबकी प्रतीक्षा करते हैं और कहते हैं जीव मेरा है।
जीव मेरा है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। जीव मेरा है, मैं जीव मात्र के लिए यहाँ खड़ा हूं। मैं संतों के हृदय में हूं, मैं भागवत में हूं। भगवान द्वारिकाधीश वो परमात्मा श्री कृष्ण आज भी प्रत्यक्ष विराजमान है। जहां जहां भगवान का ध्यान होता है, जहां जहां वैष्णव परमात्मा का सेवा स्मरण करते हैं, वहां वहां आज भी वो प्रकट होते हैं। अजी सत्य सत्य कहूं, ये द्वारिका नाथ ही विठल नाथ हैं। बोलिए श्री विठल भगवान की। वो तो कहीं गए ही नहीं, वो तो श्री रुक्मिणी जी के साथ श्री विठल और रखुमाई के रूप में पंढरपुर में आज भी विराजमान है। हम सबकी प्रतीक्षा में विराजमान है। उन परमात्मा श्री कृष्ण का प्रयाण हुआ ही नहीं। ये जो पंढरपुर में पंढरीनाथ भगवान है, आप ऐसा मत सोचना कि कोई पक्ष कर रहे हैं, कि बिल्कुल सत्य बात है। पंढरपुर में पंढरीनाथ आज विराजमान है। वो 28 कलयुग की गवाही दे रहे हैं। वो 28 कलयुग की गवाही दे रहे हैं। और ये 28वां कलयुग चल रहा है। देश पंढरपुर में पंढरीनाथ विठलनाथ बन के कमर पर हाथ रख के विराजमान हो गए, जीव मात्र की प्रतीक्षा करने लगे। आओ मेरी शरण में आओ। बोलिए श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। इत्थम हरिर भगवतो रुचिरावतार विरयाणि बालचरितानि च शन्तमानि अन्यत्र च श्रुतानि गृणन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेत। ये आखिरी में सुखदेव जी कह रहे हैं, एकादश स्कंद के अंत में। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर भगवान का कितना सुंदर, भक्तों का हृदय, महापुरुषों का हृदय ही ऐसा होता है। आज ये रसिक संत भक्त महापुरुष ही जानते हैं कि द्वारिकाधीश पंढरपुर में साक्षात विराजमान हुए श्री रुक्मिणी माता के संग। भक्तों के आह्लाद का, आनंद का क्या पूछना था। दो पलनाम संकीर्तन बोल के आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाएगा। अब आगे 12 स्कंद है, छोटा सा स्कंद है। हरिशरणम। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री विठ्ठल भगवान की जय। जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल पांडुरंग गोविंदा। जय हरि विठ्ठल। जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल पांडुरंग गोविंदा। जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल पांडुरंग गोविंदा। जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल पांडुरंग गोविंदा।